और यहां दिल्ली में इस वक्त हालात बिगड़ रहे हैं। किसानों के आंदोलन के चलते एनसीआर से दिल्ली आने वाले कई रास्ते बंद हैं, तो बचे हुए रास्तों पर भयंकर जाम लग रहा है। किसानों और सरकार के बीच आज हुई तीसरी राउंड की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, तो राजधानी की सीमा पर टेंशन और बढ़ गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ाई तो हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे। आने वाले दिनों में अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली की ये दो तस्वीरें हैं, एक राजधानी के बॉर्डर की तो दूसरी तस्वीर सत्ता के केंद्र की है। बंद सड़क, बैरिकेडिंग, इस पार पुलिस का जमावड़ा तो उस पार डटे किसान। ये मंजर पिछले साल के दिसंबर महीने की याद दिलाता है, जब राजधानी के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं धरने पर बैठ गई थी। एक सड़क बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर दिल्ली को यूपी और हरियाणा से जोड़ने वाली सड़कें बंद हैं। इस बार धरना दिल्ली के अंदर नहीं, बाहर है और धरना देने वाले हैं देश के अन्नदाता। दिल्ली की सीमाएं बंद हैं। नतीजा ये कि एनसीआर से दिल्ली आना जाना दूभर हो गया है। किसानों और सरकार की बातचीत आज बेनतीजा रही और किसानों ने बाहर निकलकर कहा कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसका नतीजा अब सड़कों पर दिखने लगा है। इस वक्त हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां किसानों ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। किसानों का कहना है कि रास्ता पुलिस ने रोका है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, यानी दिल्ली के आसपास के इलाकों के आम लोगों की परेशानियां आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर के बाद अब नोएडा और दिल्ली बॉर्डर भी बंद हो चुका है। लोगों को परेशानी हो रही है और ये दबाव अब बातचीत में भी असर डाल सकता है। दिल्ली बॉर्डर की इस बैरिकेडिंग की शाहीन बाग से तुलना भी एक वजह है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं कि शाहीन बाग के धरने से मशहूर हुई बिल्किस बानो भी किसानों के आंदोलन में शरीक होने पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने बिल्किस बानो को वापस घर भेज दिया। वहीं दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने उन्हें विज्ञान भवन बुलाया। सरकार का मंच, 3 केंद्रीय मंत्री, 35 किसान नेता आमने सामने। मोदी सरकार के बनाए 3 खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच सबसे बड़ा डायरेक्ट डायलॉग हुआ। किसान और सरकार पहली बार खुले मंच पर आमने सामने आए। क्या कहना है, क्या सुनना है, सब कैमरे पर हुआ। सरकार ने किसानों की हर शंका का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। किसानों की सबसे बड़ी आशंका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी फसलों के एमएसपी की है। किसानों को डर है कि नए कानून लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके अलावा किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि खुले बाजार में फसल बेचने का विकल्प खुलने से कृषि उत्पाद मंडी समितियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इन दोनों ही चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्रियों ने किसान नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिया। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार की एकदम नई रणनीति है। मंत्री किसानों के माई बाप नहीं, आका नहीं, बराबर के साझेदार के तौर पर किसानों से रूबरू हुए। किसान कानूनों पर मंत्रियों ने सरकार की ओर से कैफियत पेश की, किसानों की तमाम आशंकाओं का पॉइंट दर पॉइंट समाधान किया। किसानों के साथ ये मीटिंग मोदी सरकार ने अपने उस वादे के तहत की जिसमें उसने किसानों की हर आशंका दूर करने का वादा किया है। किसानों और सरकार के बीच संवाद कितना खास है, इसका अंदाजा संवाद के मंच पर नजर डालते ही हो जाता है। मंत्रियों की तरह ही किसानों के सामने भी उनकी नेम प्लेट लगाई गई, यानी सरकार ने किसानों को मंत्रियों की बराबरी का दर्जा दिया। मंत्रियों ने किसानों की हर बात को पूरे ध्यान से सुना। आज की मीटिंग आगे से अच्छी रही, प्रोग्रेस आगे से हुई, क्योंकि पहले तो सरकार का स्टैंड ये रहा कि कानून हमने बना दिए, कानून बड़े अच्छे हैं, फार्मर्स के पक्ष में है कि इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर आज की मीटिंग में जो सरकार है अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटी। पीछे ऐसा हटी कि जो खेती बाड़ी मंत्री हैं वो आप ही उन्होंने बोला
कि सरकार जो कोई कानून बनाती है तो हमारे को 10 साल लगते हैं, 5 लगते हैं, कानून बनाते हैं, पर वो ऐसा भी नहीं है कि वो जो सारा कानून है बिल्कुल ठीक ही होता है, उसमें आधा गलत भी हो सकता है, आधा ठीक भी हो सकता है। तो मैं बोला फिर के हमने कानून को एक एक शब्द पढ़ा है, एक क्लॉज पढ़ी है, हम एडवोकेट भी हैं, आपको कन्विंस करा देंगे। आप तो आधा कह रहे हैं कि कानून टोटली ही गलत है, टोटली ही गलत है। मोदी सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों से डायलॉग के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, पर उसे प्रीपोन करते हुए मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों के किसानों से मंगलवार को 2 राउंड में बात की। इस मीटिंग में जाने से पहले किसानों को कोई खास उम्मीद नहीं थी। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए विज्ञान भवन में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने 35 किसान नेताओं से करीब 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन घंटों तक किसानों के 7 मंत्रियों की माथापच्ची के बावजूद किसानों के आंदोलन का फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिखता। ये पॉजिटिव तो पिछली बार भी थी ना, एक बैठक 7 घंटे चली, आज की बैठक कुछ घंटे चली। अरे निर्णय इतना करना है, पूरा देश देख रहा है, निर्णय इतना करना है कि गारंटी देनी एमएसपी या नहीं देनी, कानून लाना नहीं लाना, इन कानून को वापस लेना नहीं लेना। बैठक का की आप पॉइंटर्स दिखाते हो, स्क्रीन दिखाते हो, क्या फायदा? हम बच्चे हैं क्या? जब जब सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार गन्ना किसानों का केस हारी हैं, ये किसान गए हैं कोर्ट के अंदर और लड़के जीत के आए हैं, मतलब क्या हुआ? जो कानून की व्याख्या है किसान बेहतर कर सकते हैं सरकार से, तो फिर आपको करना क्या है? आपको केवल तय करना है या नहीं करना। विज्ञान भवन में हुई मीटिंग में सरकार ने किसानों के सामने सहमति बनाने का फॉर्मूला रखा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के 4 से 5 प्रतिनिधि सरकार के नुमाइंदे और कृषि एक्सपर्ट को मिलाकर कमेटी बने। ये कमेटी नए कृषि कानूनों का विश्लेषण करके किसानों की समस्या दूर करने की कोशिश करे, लेकिन किसानों ने कृषि मंत्री का ये प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक छोटी कमेटी बना लेते हैं और छोटी कमेटी बनाकर हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो और मैं बैठ जाते हैं। तो हमने कहा कि देखिए कमेटी तो यही रहेगी और इसमें 5-7 लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी तो बोलते भी नहीं हैं, तो वो करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे भी आपत्ति नहीं है, अगर बड़ी कमेटी रहती तो बड़ी रहे, छोटी छोटी रहे। आप कल चल के इसमें बताइए कि तीनों अध्यादेश में बिंदुवार अध्यादेश क्रमांक 1 में क्या क्या हमारी मिस्टेक है, 2 में क्या क्या मिस्टेक है, 3 में क्या क्या मिस्टेक है और इसमें सुधार, 1 में क्या चाहते हैं, 2 में क्या चाहते हैं, 3 में क्या चाहते हैं। ऐसा एक काम करके आप कल कर लीजिए तैयार अपनी की बैठक में, और परसों हमारे पास आइए, मैं बैठूंगा, हमारे अधिकारी होंगे, उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे। मीटिंग में कुछ किसान नेताओं ने कहा कि नए खेती बाड़ी कानूनों से उनकी जमीनें और खेती कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी। सरकार उनकी ऐसी भलाई करने से बाज आए। उनकी मांग बस 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की है, लेकिन सरकार इसमें आनाकानी कर रही है। सरकार ने पहले तो ये कहा कि जो भी अध्यादेश बनते हैं ये बहुत मेहनत से बनते हैं और इनको एकाएक कैंसिल नहीं किया जा सकता। एक दूसरा हमने कहा कि अध्यादेश जारी होने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कानून बनाते समय उन पर चर्चा करके उनमें सुधार किया जा सकता है। 2 तीसरा हमारी ओर से जो कहा गया कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अभी हमने दिल्ली की सड़कें रोकी हैं 4, आने वाले समय में हम दिल्ली की सारी सड़कों को रोकेंगे और पूरे देश का किसान यहाँ होगा। ये लड़ाई अब निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी है, ये जन आंदोलन है और उस हिसाब से आप हमसे बातचीत करें। विज्ञान भवन की मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के किसानों के साथ कृषि भवन में बातचीत की। ये बातचीत भारतीय किसान यूनियन के गुट के साथ हुई। कृषि मंत्रालय में हुई इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 4 राज्यों के किसान नेताओं ने सरकार से सीधा संवाद किया, अपनी बात रखी, सरकार की सफाई सुनी। किसानों और सरकार के बीच अलग अलग मीटिंग के पीछे सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, उसे भी समझना होगा। दिल्ली बॉर्डर पर 30 से ज्यादा किसान संगठन अलग अलग बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग गुट हैं जो BKU एकता उपग्रहण के झंडे तले धरना दे रहे हैं। किसान संगठनों का एक और मोर्चा किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहा है।
किसानों के हर गुट से उठती आवाज सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखें तो अलग अलग संगठनों के जो किसान संगठन के लोग हैं वो एकदम से अलग बात कह रहे हैं। जैसे लेफ्ट विंग के जो किसान संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों से बात करें तो वो सीधे सीधे सरकार को लेकर जो नाराजगी होती है उस नाराजगी का बयां कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आखिर ये सरकार कैसे किसानों के हित में फैसले नहीं लेती है। जाहिर तौर पे उनके जो मसले हैं अलग हैं, तो उस लिहाज से सरकार के सामने ये चुनौती है। तो एक आसानी भी है कि अलग अलग लेवल पे अगर वो बात करे तो एक दबाव बना सकती है दूसरे लोगों पे जो कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में सरकार की तरफ से यही कोशिश की गई है, जो बैकरूम पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, बैकरूम निगोशिएशन जिसे कहते हैं, वो सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि अलग अलग किसान संगठन के लोगों को ये बताया जाए कि आखिर ये बिल किस प्रकार से फायदेमंद है। और जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि खुद अमित शाह भी कई किसान संगठन के प्रतिनिधियों को एश्योरेंस दे चुके हैं कि ये जो बिल है ये उनके अपने फायदे में है, इसमें आपको किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह खुद ये काम कर रहे हैं, वो अलग अलग किसान संगठन के लोगों से पिछले 3-4 दिनों से बात कर चुके हैं। ना सिर्फ 3-4 दिन बल्कि उसके पहले भी तो वो इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं और कई बार तो किसान संगठन के लोगों को अपने निवास पर, दिल्ली में जो उनका निवास है, वहां बुलाकर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इसमें प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल किसानों के फायदे में है। तो वहां पर सरकार के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है सबको एक बोर्ड पे लाने की। दिल्ली में घेराबंदी करने वाले किसान मोटे तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी से हैं। ये लेफ्ट पार्टियों के किसान संगठनों, कांग्रेस समर्थित किसान संगठनों और अराजनीतिक किसान संगठनों से जुड़े हैं। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलनों को लगभग हर विपक्षी दल का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और अकाली दल के अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य विपक्षी दल किसानों को समर्थन दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन के इस राजनीतिकरण के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बरगलाया गया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हर गुट से अलग अलग आवाज उठ रही है। आंदोलनकारी किसान संगठनों का एक गुट बातचीत से मसले का समाधान करना चाहता है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों से जुड़े किसान आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। तो कांग्रेस समर्थित किसान संगठनों की भी यही राय है। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी समितियों को लेकर सरकार से कानूनी भरोसा चाहते हैं। सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है कानून वापस लेने के लिए। सरकार अड़ी हुई है। वो तो बार बार कहती है मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं ये अच्छे बनाए हैं, आप लोगों के भले के लिए। हमने उनको चैलेंज किया भी एक भी पॉइंट बता दो कि जो किसानों के हित में, उसका जवाब उनके पास नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों में से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से हैं। इन राज्यों के किसानों की सबसे बड़ी चिंता फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी समितियों के खत्म होने की है। पंजाब के ये किसान सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने के इरादे से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। वो अपने खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम करके दिल्ली पहुंचे हैं। अब तक इस मामले में सरकार की ओर से दिए गए तमाम भरोसे इन किसानों का विश्वास जीतने में नाकाम रहे। जाहिर है एक राउंड की बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला है। पहली बैठक भले बेनतीजा रही, लेकिन सरकार और किसान दोनों ने 3 दिसंबर को बातचीत जारी रखने और इससे समाधान निकलने की उम्मीद जताई है।